अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप दुबई के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आईटी की फील्ड में बहुत बेसिक नॉलेज की जॉब होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है और आप दुबई के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई की फील्ड में आपको एक स्टेबल और रिवॉर्डिंग करियर के ऑप्शन दे सकती है। आप इस तरह की जॉब्स करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ado, let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुबई में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स का स्कोप क्या है। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर आईटी और टेक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और इसी वजह से यहां हर कंपनी को एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। ये कंपनीज बैंक्स, रिटेल्स, हॉस्पिटल्स और इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हो सकती हैं। आजकल हर बिजनेस सेटअप को स्मूथली चलाने के लिए आईटी सपोर्ट की जरूरत होती है और इसी वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी जरूरत होती है ताकि सिस्टम्स को मैनेज और मॉनिटर किया जा सके। इसी वजह से अगर आप रिलायबल हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कि इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। दुबई में कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। आमतौर पर एम्प्लॉयर्स इन चीजों को देख रहे होते हैं कि आपको डाटा एंट्री, बेसिक ट्रबल शूटिंग और सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें एक्सेल और वर्ड खास तौर पर आना चाहिए। और अगर आपको आईटी सपोर्ट और कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो ये एक प्लस पॉइंट है। कुछ कंपनीज आईटी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स वगैरह को भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अगर आपके पास आईटी में कोई डिग्री है तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स और उनकी सैलरीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इनकी सैलरी रेंज 3000 दिरहम पर मंथ से 5000 दिरहम पर मंथ तक होती है। इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाटा को एंटर, मेंटेन और अपडेट करना होता है, जिसको वो कंप्यूटर सिस्टम्स या डेटाबेसिस में एंटर करते हैं और ये बहुत बड़े डाटा को मैनेज करते हैं और उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं। साथ साथ ये लोग डाटा को सिस्टम्स में एंटर करने से पहले उसको अच्छी तरह रिव्यू और वैलिडेट करते हैं ताकि वो इंश्योर कर सकें कि ये अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हों। फिर ये उस डाटा की बेस पर मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट्स को रेगुलर रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं। ये फाइल्स और रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली। इसके लिए जो की स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ये हैं: डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर की प्रोफिशिएंट नॉलेज होना, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, खासतौर पर एक्सेल की, और अटेंशन टू डिटेल और रिपीटेटिव टास्क को एक्यूरेटली हैंडल करने की एबिलिटी होना। नंबर 2, आईटी सपोर्ट असिस्टेंट। इनकी सैलरी 4000 दिरहम पर मंथ से 6000 दिरहम पर मंथ तक होती है। इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं: ये स्टाफ और दूसरे यूजर्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि सिस्टम एरर्स, सॉफ्टवेयर इश्यूज और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। ये कंपनी में हर यूजर्स के लैपटॉप या कंप्यूटर पर तमाम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अपडेट रखते हैं और जितने भी आईटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो कस्टमर्स की तरफ से हो या स्टाफ की तरफ से, उनकी कॉल्स को आंसर और ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बेसिक हार्डवेयर की मेंटेनेंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसा कि प्रिंटर्स, नेटवर्क सिस्टम्स और वर्क स्टेशंस को मैनेज और ट्रबल शूट करते हैं। इनके की स्किल्स ये होते हैं: बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम्स, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एंड ट्रबल शूट एफिशिएंटली अंडर प्रेशर। नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेटर। इनकी एवरेज मंथली सैलरी 5000 दिरहम से 7000 दिरहम तक होती है। इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं: ये कंप्यूटर सिस्टम्स और सर्वर्स के फंक्शंस को ओवरसी और मेंटेन रखते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम्स के तमाम ऑपरेशंस स्मूथली रन करते रहें और अगर कभी कोई सिस्टम एरर है या ब्रेकडाउन हो तो उसको फौरन आइडेंटिफाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर न्यू सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर और ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि उसको इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा सके। ये सिस्टम्स की सिक्योरिटी भी करते हैं ताकि उनको कोई अनऑथोराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर सके और अनयूजुअल एक्टिविटीज को मॉनिटर भी करते हैं। ये रेगुलरली सिस्टम्स के डाटा का बैकअप बनाते हैं ताकि इन केस ऑफ एनी डाटा लॉस उसको रिकवर किया जा सके। इसके लिए ये की स्किल्स चाहिए होते हैं: सर्वर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स में एक्सपीरियंस होना, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नंबर 4, नेटवर्क ऑपरेशंस असिस्टेंट। इनकी सैलरी 6000 दिरहम पर मंथ से 8000 दिरहम पर मंथ तक होती है। इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं: ये नेटवर्क सिस्टम्स को मेंटेन रखते हैं ताकि कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को डिफरेंट लोकेशंस पर इंश्योर किया जा सके। और जितने भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो राउटर्स, स्विचेस और इसी तरह की दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर और मेंटेन रखते हैं ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकें। ये कंटिन्यूअसली नेटवर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स नजर आती है तो उसके फॉल्ट्स को फिक्स करते हैं और इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ये नेटवर्क सिस्टम्स को अपग्रेड भी करते हैं और कंटिन्यूअसली मुख्तलिफ पैचेस वगैरह को इंस्टॉल करते हैं ताकि परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव रहे। इनके जो रिक्वायर्ड की स्किल्स है वो ये हैं: नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स, प्रोफिशिएंसी इन नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड मैनेजमेंट। नंबर 5, ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर। इनकी एवरेज मंथली सैलरी 5,000 दिरहम से 7,000 दिरहम तक होती है। इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं: ये आईटी डिपार्टमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करते हैं जिसमें ट्रैकिंग टास्क और डेडलाइंस शामिल होती हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग रन्स स्मूथली। ये आईटी टीम्स को सपोर्ट करते हैं इन कामों में: शेड्यूलिंग मीटिंग्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज और राइट इक्विपमेंट को इंश्योर करते हैं कि वो स्टाफ्स को अवेलेबल हो। ये प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं। इसी तरह टेक्निकल प्रोसीजर्स और हेल्प डेस्क टिकट्स को भी डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि तमाम रिकॉर्ड्स अप टू डेट हों और एक्सेसिबल हों। ये असल में आईटी डिपार्टमेंट और दूसरे बिजनेस फंक्शंस के दरमियान काम करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट को कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो उसको आईटी डिपार्टमेंट तक कम्युनिकेट करते हैं। इनके लिए ये की स्किल्स चाहिए होते हैं: स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एबिलिटीज, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि डिपार्टमेंट्स और टीम्स के दरमियान कम्युनिकेट कर सकें। अब बात करते हैं कि आप इन जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी सीवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको कोई इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन जॉब पोर्टल्स पे जाएं और उन पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं और जो जो जॉब रोल्स मैंने बताए हैं उनको सर्च करें और अप्लाई करें। जॉब पोर्टल्स के नाम ये हैं: Indeed.ae, LinkedIn Jobs, Tobizil.com, Gulftalent.com, Bait.com, Naukrigulf.com। आप दुबई में कंपनीज को सर्च करें, उनकी वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं और वहां जाकर देखें अगर कोई जॉब्स अवेलेबल हैं तो उस पर डायरेक्टली अप्लाई करें। इसी तरह दुबई में कंपनीज को लिंक्डइन पर सर्च करें, उनके आईटी डिपार्टमेंट को सर्च करें और वहां जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाएं और उनसे पूछें कि अगर कोई वैकेंसी अवेलेबल है तो वो आपको बताएं और डायरेक्टली उनसे बात करके अप्लाई करें। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।